एक एक्वेरियम के दो कर्मचारियों को चोटिल करने और उनको खत्म करने के बाद एक ज़ॉम्बी ऑक्टोपस अपने टैंक से भागने में सफल हो जाता है और अन्य जानवरों को ज़ॉम्बी में बदल देता है जो मनुष्यों पर हमला करने के लिए फैल जाते हैं। सो कहानी की शुरुआत होती है कैलिफोर्निया से, जहां एक एक्वेरियम के कर्मचारियों ने देखा कि समुद्री जीव अजीब तरह से व्यवहार कर रहे हैं और यह आश्चर्य करने लगते हैं कि क्या वे किसी सूक्ष्म जीव से संक्रमित हो गए हैं जो उनके व्यवहार में अचानक परिवर्तन पैदा कर रहा है। तभी एक ऑक्टोपस तेज गति से एक तरफ से दूसरी तरफ तैरते देखकर डॉक्टर करेन को चिंता होने लगती है कि इससे एक्वेरियम के कांच टूट सकते हैं। इसलिए वह जानवर को बेहोश करने के लिए एक ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन लगाती है। हालांकि यह ट्रैंक्विलाइजर ऑक्टोपस को रोकने में असमर्थ होता है, इसीलिए यह ऑक्टोपस डॉक्टर करेन पर हमला करने के लिए अपने पंजों का उपयोग करता है और फिर अन्य दो कर्मचारियों पर हमला करता है। यह शाइनिंग सी एक्वेरियम ग्रह पर उपस्थित सबसे बड़े समुद्री अभयारण्यों में से एक है। इसे अधिक से अधिक विदेशी प्रजातियों को आवास देने और लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। कंपनी के लिए काम करने वाले रिसर्चर्स में मिरांडा रिले एक वैज्ञानिक है जो अपने रिसर्च के दौरान समुद्री जीवन के अध्ययन में जानकारी रखती है। मिरांडा ने बताया कि उसने हैना के दिल में कुछ घाव पाए हैं जो एक्वेरियम में रहने वाली डॉल्फिन में से एक है और मिरांडा को पता चलता है कि हैना को दिल का दौरा पड़ने से वो मर गई है। शायद यह एक संक्रमण के कारण हुआ है क्योंकि हैना के शरीर के ऊतक बहुत जल्दी खराब हो गए थे। तभी अचानक इसी एक्वेरियम का एक कर्मचारी यहाँ रखी गई वेस्ट सामग्री को हटाने के लिए आता है और मिरांडा उसे बताती है कि कार्बनिक सामग्री को हटाने के बजाय उन्हें इसे रिसाइकल करना होगा, ये जानते हुए भी कि यह सबसे सुरक्षित विकल्प नहीं है। लेकिन मिरांडा और जो को अपने बॉस से भेजे गए आदेशों का पालन करना होगा, इसलिए डॉल्फिन के अंगों को फेंकने के बजाय जो को उनका उपयोग उस सुबह एक्वेरियम में रहने वाले अन्य जानवरों को खिलाने के लिए करना होगा। और दूसरी ओर एक अन्य एक्वेरियम कर्मचारी डैनियल को एलन का फोन आता है और एलन उससे पूछती है कि क्या उसने अपनी दवा कंपनी से प्राप्त सभी दवाइयों को नष्ट कर दिया है। तो डैनियल दावा करता है कि ये सभी दवाइयां उस कंपनी द्वारा ले ली गई थीं जो रसद को संभालती है। यह सुनकर एलन को चिंता होने लगती है कि उन दवाओं को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। उसी समय तभी मिरांडा प्रकट होती है और कहती है कि तुम आश्वस्त रहो क्योंकि हमारी टीम के सदस्यों को उन उत्पादों को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रोटोकॉल को सही ढंग से कवर करने का निर्देश दिया गया है। जब उनसे पूछा गया कि वह इतनी चिंतित क्यों थी, तब एलन ने खुलासा किया कि ईडन चिड़ियाघर में एक घटना हुई थी और उस दवा के साथ पता है कि परीक्षण किए गए जानवरों में से एक गंभीर रूप से इन्फेक्टेड पाया गया है। इसलिए उन सभी दवाओं को नष्ट करने की आवश्यकता है ताकि किसी और जानवर के दूषित होने का खतरा न हो। यह पुष्टि करने के बाद लॉजिस्टिक्स कंपनी वेस्ट उत्पादों का निपटान करेगी। फिर डैनियल ने कॉल को काट दिया और कहा कि उसे कल शार्क को खाना खिलाना है। फिर अगली सुबह स्काइलर एक्वेरियम में घूमने जाता है और कुछ उपहार लेता है क्योंकि आज उसका जन्मदिन है और उसके सबसे बड़े सपनों में से एक शार्क को करीब से देखना है। डैनियल ने टैंक में कुछ मछलियां फेंकते समय इस सपने को साकार करने में उसकी मदद करने का फैसला किया और उसने खुलासा किया कि यह मार्कोस प्रजाति है। उनके अनुसार दुनिया की सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली शार्क प्रजातियों में से एक। इन शार्क के ऊपरी जबड़े में 12 दांतेदार दांत होते हैं और निचले जबड़े में 11 दांत होते हैं। इसलिए इन शिकारियों में से किसी एक द्वारा हमला किए जाने पर बचने की संभावना लगभग शून्य है। जबकि डैनियल स्काइलर के साथ शाइनिंग सी एक्वेरियम के विभिन्न विभागों से होकर जाता है और मिरांडा को सीनेटर ब्लैकबर्न का दौरा मिलता है और वह बताता है कि उसे एक्वेरियम की कुछ मांगों के बारे में उससे बात करने की जरूरत है जिन्हें विशालकाय ऑक्टोपस द्वारा लगभग मिटा दिए जाने के बाद जल्द से जल्द पूरा करने की जरूरत है। और मिरांडा कहती हैं कि एक्वेरियम को कुछ मरम्मत और बुनियादी ढांचे के उन्नयन की आवश्यकता है क्योंकि वैज्ञानिक के अनुसार 1 दशक से अधिक समय में इसे कोई नई तकनीक नहीं मिली है। एक्वेरियम की सभी अलमारियों के लिए एक नई गर्मी, हीटिंग और शीतलन प्रणाली के साथ साथ ऑटोमेटिक जल प्रणाली की भी आवश्यकता है और पशु सुरक्षा तंत्र भी पुराने हो चुके हैं क्योंकि टिकटों की बिक्री और एक्वेरियम को प्राप्त दान केवल सुविधा के बुनियादी खर्चों को बनाए रखने के लिए काम आते हैं। मिरांडा वहां रहने वाले जानवरों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए साझेदारी से धन प्राप्त करने में ब्लैकबर्न की मदद मांगती है क्योंकि वे एक्वेरियम कम्युनिटी का सीईओ और अध्यक्ष हैं। हालांकि सीनेटर दूसरे कार्यकाल के लिए बहुत व्यस्त हैं और कहते हैं कि वह इस समय इमारत की जरूरतों पर ध्यान नहीं दे सकते। करेन क्लू से मिलने पर पता चलता है कि एक विशाल ऑक्टोपस ने हमला किया है और 2 कर्मचारियों को मार डाला है और फिर पाइपलाइनों के माध्यम से भाग गया है जिन्हें भागने से पहले बंद करने की जरूरत है। समस्या यह है कि प्रत्येक वेंट को मैन्युअल रूप से बंद करने की जरूरत है और इसका मतलब है कि एक बार में सभी नलिकाओं को बंद करना संभव नहीं है। इसलिए चिंता यह है कि कोई और हमला हो सकता है। तभी सुराग क्रिस्टे से संपर्क करता है और उसे हर कमरे को अच्छे से देखने के लिए कहता है, यह देखने के लिए कि क्या वह उस समय उसे ढूंढ सकती है जो प्रयोगशाला में है। फिर वह हैना के शरीर को इकट्ठा करने वाला था जब उसने भागे हुए ऑक्टोपस द्वारा छोड़े गए गोंद की उपस्थिति को देखा। फिर क्लीनर
क्लीनर गोंद को साफ करने के लिए नीचे झुकता है। तब उसे पता चलता है कि डॉल्फिन इसी कमरे में है और वह उस पर हमला कर देती है। तभी एक्वेरियम से गुजरते समय कैरन मिरांडा से मिलती है, जो अभी भी ब्लैकबर्न और उसके सहायक के साथ है, और वह बताती है कि उस पर ऑक्टोपस ने हमला किया है। वह बताती है कि जानवर को ऑपरेशन के बाद कुछ जटिलताएं हुई और कुछ मिनट बाद उसे दिल का दौरा पड़ा। फिर जब वह जागा और तब उसने आक्रामक व्यवहार दिखाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वह छिपते हुए नलिकाओं में रेंग गया और इमारत में कहीं भी हो सकता है। यह सुनकर मिरांडा कहती है कि उन्हें लॉकडाउन प्रोटोकॉल शुरू करने के लिए सभी दरवाजे बंद करने की जरूरत है। तब करेन ने खुलासा किया कि ऑक्टोपस शायद कुछ रोगजनक से संक्रमित है, जिसने हृदय गति रुकने के बाद उसे पुनर्जीवित किया है। इसलिए यह अन्य प्रजातियों को दूषित करने और एक्वेरियम में मौजूद सभी जीवित प्राणियों को खत्म करने में सक्षम है। तभी अचानक टैंकों के अंदर समुद्री जीव दीवारों पर हमला करना शुरू कर देते हैं और कांच तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए समूह को बाढ़ की चपेट में आने से बचने के लिए भागना पड़ता है। तभी उसे पता चलता है कि सिक्योरिटी अलार्म बज गया है और सभी दरवाजे अपने आप बंद होने वाले हैं। क्रिस्टे समय रहते बाहर भागने का निर्णय लेती है और उन्हें बताती है कि वह पुलिस से मदद मांगेगी। हालांकि रास्ते में उसे एक ज़ॉम्बी मगरमच्छ मिलता है और उस पर हमला हो जाता है। अलार्म बजने की आवाज सुनकर डैनियल ये जानने के लिए इमारत में प्रवेश करने का प्रयास करता है कि क्या हो रहा है, और उसे पता चलता है कि दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। इस बिंदु पर स्काइलर मदद के लिए पुलिस को बुलाता है और उन्हें बताता है कि शाइनिंग सी एक्वेरियम में आग लग गई है। हालांकि डैनियल बताता है कि वे लॉकडाउन में हैं, जिसका अर्थ है कि टैंकों में से एक के साथ पानी का मिलाप हुआ है। अब समस्या ये है, अंदर जाने के सभी दरवाजे बंद हैं। कोई भी इमारत के अंदर या बाहर नहीं जा सकता। यहाँ तक कि पुलिस भी अन्य एक्वेरियम कर्मचारियों के बारे में चिंतित नहीं है। मिरांडा क्लू से संपर्क करती है और महिला बताती है कि वह दरवाजे मैन्युअल रूप से खोलने की कोशिश करने के लिए नियंत्रण कक्ष की ओर जा रही है। समस्या यह है कि उस सारे पानी के कारण सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट हो गया था और जब वह नियंत्रण कक्ष में पहुंचती है तो कुछ सिस्टम काम नहीं कर रहे थे और क्लू ने ऑक्टोपस द्वारा छोड़ा गया गोंद देखा और महसूस किया कि जानवर हाल ही में यहाँ से गया था, जबकि वह कंप्यूटर को फिर से काम करने लायक बनाने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ मिरांडा जांचती है कि आगे की जगह साफ है और अपने समूह को निकटतम निकास की ओर ले जाती है। हालांकि रास्ते में वह मगरमच्छ से मिलते हैं, जिसने क्रिस्टी को खा लिया है और जानवर के जाने पर अगला शिकार बनने से बचने के लिए उन्हें छिपना पड़ता है। फिर मिरांडा और उसका समूह निकास द्वार तक पहुंचने के लिए अपने मिशन को जारी रखने के लिए उठते हैं, लेकिन वे मगरमच्छ द्वारा देखे जा चुके होते हैं और उन्हें छिपने के लिए भागना पड़ता है। इस बीच दो फायरमैन इमारत में पहुंचते हैं और अंदर से धुआं ने आने का कोई संकेत नहीं देखते हैं, इसलिए वे निष्कर्ष निकालते हैं कि आग की चेतावनी एक गलत इंफॉर्मेशन थी। फिर भी दोनों ने एक्वेरियम के चारों ओर एक नजर डालने का फैसला किया और इमारत में प्रवेश करने की कोशिश करते समय डैनियल और स्काइलर एक विशाल केकड़े के पास आते हैं। जानवर डैनियल पर कूदता है और उसे नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है, इसलिए स्काइलर जल्दी से कुल्हाड़ी पकड़ लेता है और कुल्हाड़ी के हैंडल का उपयोग करके केकड़े को दूर फेंक देता है। फिर वह डैनियल को अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद करने के बाद स्काइलर पर एक और केकड़े द्वारा हमला किया जाता है, जो उसके चेहरे पर कूदता है, लेकिन यह पिछले वाले से छोटा होता है। और दूसरी ओर मिरांडा और सीनेटर अपनी भागने की रणनीति बदलने का फैसला करते हैं और नियंत्रण कक्ष की ओर जा रहे होते हैं। तब वे अनगिनत स्टारफिश को देखते हैं जो हमले से बचने के लिए उनकी ओर आ रही हैं, लेकिन समूह उन्हें कुचलना शुरू कर देता है, जिससे करेन नीचे गिर जाती है और बेथ की मदद करने के बाद वे एक कमरे में छिपते हुए भागने का फैसला करते हैं। बेथ देखती है कि करेन के कपड़ों में दो स्टारफिश फंसी हुई हैं, इसलिए करेन तुरंत अपना कोट हटाती है और स्टारफिश को कुचल देती है। ऑक्टोपस की तरह स्टारफिश भी जहरीले पदार्थों को छोड़ सकती है जो मनुष्यों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए पशु चिकित्सक का कहना है कि उन्हें उनसे दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस रोगाणु ने उन्हें संक्रमित किया था वह अपने विष को और भी अधिक शक्तिशाली बना रहा है। इस बिंदु पर ब्लैक पूछता है कि एक्वेरियम में जानवरों के साथ क्या हो रहा है और मिरांडा समझाती है कि वे ज़ॉम्बी में बदल गए हैं, क्योंकि संक्रमित ऑक्टोपस भाग गया था और अन्य जानवरों को दूषित करने वाले रोगाणु को फैलाने में कामयाब रहा। इसलिए सबसे समझदारी भरा निर्णय वहां जाना है जहां पानी नहीं है। इसलिए सीनेटर सुझाव देता है कि समूह को मदद मांगने के लिए छत पर चढ़ जाता चाहिए, लेकिन इस नई योजना को आजमाने से पहले मिरांडा यह पूछने के लिए क्लू से संपर्क करती है कि क्या छत का रास्ता साफ है, और पता चलता है कि वहां तक पहुंचने का रास्ता भी लॉकिंग मैकेनिज्म द्वारा लॉक्ड है। और दूसरी ओर जब डैनियल और स्काइलर अंततः इंजन कक्ष के माध्यम से इमारत में प्रवेश करने में कामयाब होते हैं, तब डैनियल और स्काइलर अपने घावों को साफ करने के लिए बाथरूम की तलाश करते हैं और अचानक जानवरों से बचने के प्रयास में पाइपों में सायरन की आवाज सुनते हैं। फिर यह एक्वेरियम में जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने का फैसला करते हैं। हालांकि जब वे अंत में शीर्ष मंजिल पर पहुंचते हैं तो डैनियल बताता है कि वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा है और उसे लगता है कि वह किसी भी समय बेहोश हो जाएगा, क्योंकि उसका बहुत खून निकल चुका है। डैनियल कमजोर हो गया है, इसलिए स्काइलर उसे भागने से पहले थोड़ी देर आराम करने के लिए कहता है और उसे पानी की एक बोतल देता है, ताकि डैनियल अपने घावों को पट्टी करने में मदद करने के बाद खुद को
हाइड्रेट कर सके। फिर स्काइलर एक्वेरियम के चारों ओर उसका पीछा करता है और वहां काम कर रहे बाकी टीम की तलाश करता है। इस बीच फायरमैन इमारत के चारों ओर अपनी जांच जारी रखता है और अचानक एक मगरमच्छ को स्वतंत्र रूप से घूमते हुए देखते हैं। फिर फायरमैन तुरंत लोगों के जीवन को खतरे में डालने वाले जंगली जानवर को पकड़ने में मदद मांगने के लिए बेस से संपर्क करता है। इस बिंदु पर इनको पशु नियंत्रण के आने तक का इंतजार करने का आदेश दिया जाता है। तभी डैनियल वेंट से बाहर निकले ऑक्टोपस के टेंटेकल्स में से एक को देखता है और प्राणी के काटने से पहले अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है। फिर दोनों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन मगरमच्छ से घिर जाते हैं और उन्हें दूसरी तरफ भागना पड़ता है। और दूसरी तरफ पशु चिकित्सक नहीं जानते कि ऑक्टोपस कहाँ है। पशु चिकित्सक इसके अगले कदमों का अनुमान नहीं कर सकता है और खेल को अपने पक्ष में करने के प्रयास में एक जोखिम भरा जुआ खेल रहे हैं। समूह करेन का सेल फोन लेने के लिए पशु चिकित्सा वार्ड में वापस जाने का फैसला करता है। इस तरह वे पुलिस को फोन करके बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। साथ ही ट्रैकिंग टैग के माध्यम से ऑक्टोपस के पथ का भी अनुसरण कर सकते हैं। समस्या यह है कि वहां पहुंचने का रास्ता पूरी तरह से जलमग्न है, इसलिए मिरांडा को वेंटिलेशन दरवाजों में से एक को खोलने और उसमें से रेंगने का शानदार विचार आता है। छत के माध्यम से रेंगते हुए सीनेटर को पता चलता है कि करेन गायब हो गई है और मिरांडा बताती है कि उसने एक अलग रास्ता लिया है और गैलरी में उनसे मिलेगी। जब तीनों अंततः अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंचते हैं तो वे करेन से मिलते हैं और जल्द ही महसूस करते हैं कि कमरा ज़ॉम्बी केकड़ों से भरा है। वे जल्दी से भाग जाते हैं और डैनियल के पास आते हैं जो शिकारियों को खत्म करने के बाद अपनी कुल्हाड़ी से उन ज़ॉम्बीज को नष्ट कर देता है। तभी करेन उन्हें सूचित करती है कि पशु चिकित्सा वार्ड बस कोने के पास है और जब वह वहां पहुंचती है तो अपना सेल फोन लेने के लिए दौड़ती है। तब करेन को पता चलता है कि इस जगह पर आक्रमण किया गया था और मिरांडा जो कि शरीर को देखकर निराश हो जाती है क्योंकि ज़ॉम्बी द्वारा उसकी गर्दन पर काटने के बाद वह मर चुका है। तभी करेन को फर्श पर एक सिरिंज मिलती है जो ऑक्टोपस पर इस्तेमाल की गई सिरिंज के समान है और कहती है कि दवा का प्रयोगशाला में अध्ययन किया जाना चाहिए क्योंकि यह जानवरों को ज़ॉम्बी में बदल रही है। लेबल का विश्लेषण करते हुए मिरांडा को पता चलता है कि दवा ईडन चिड़ियाघर से आई थी और आदेश के बावजूद भी डैनियल ने इसको छुपाया नहीं। तभी क्रोधित मिरांडा ने उसका सामना करने का फैसला किया लेकिन डैनियल ने दावा किया कि इस पदार्थ का ज़ॉम्बी की सेना बनाने के लिए जिम्मेदार होना असंभव है। अपने बचाव में डैनियल का दावा है कि उसने दवाओं को निपटान के लिए वैसे ही भेजा था जैसा डॉक्टर एलन ने कहा था, लेकिन कुछ सिरिंज भूल गए होंगे और स्टॉक में मौजूद अन्य दवाओं के साथ मिल गई होंगी। अपना सेल फोन वापस पाने के बाद करेन ऑक्टोपस का स्थान जानने के लिए ऐप में लॉग इन करने की कोशिश करती है लेकिन एक्वेरियम के इंटरनेट सिग्नल तक नहीं पहुंच पाती। बचे हुए लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित फायरमैन इमारत में घुसने का रास्ता ढूंढते हैं और शूस्टर लिफ्ट को चालू करने में कामयाब रहा जबकि उनके सहयोगी ने लिफ्ट ली और वह सीढ़ियों पर चढ़ता है और उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि इस बीच छत में छिपे विशालकाय ऑक्टोपस द्वारा शूस्टर पर हमला किया जाएगा। आदमी मुश्किल से दरवाजा खोलने के लिए बटन दबाने में कामयाब होता है और लिफ्ट से सुरक्षित बाहर निकल जाता है जबकि मिरांडा और करेन बाहर निकलने का रास्ता तलाशते हैं और ब्लैकबर्न डैनियल से इतनी बड़ी गलती हो जाने के बारे में बात करता है और उसे इस तोड़फोड़ का हर्जाना भरने के लिए भी कहता है और क्लिनिक ने उसे कहा कि चमकते समुद्री एक्वेरियम के दरवाजे बंद करने होंगे। डैनियल खराब दवाओं को निपटान के लिए भेजने के बजाय इसने क्षतिग्रस्त बैच को स्थिर दवाओं के साथ मिला दिया। उसने कल्पना नहीं की थी कि पदार्थ जानवरों को ज़ॉम्बीज में बदल देगा। बाहर निकलने का रास्ता खोजते समय समूह को गलियारे के माध्यम से चलने वाले एक वॉलरस का सामना करना पड़ता है और वे अपना मार्ग बदलने का फैसला करते हैं लेकिन जब वे कोने में फंस जाते हैं तो मगरमच्छ से घिर जाते हैं और स्काइलर घबरा जाता है और वॉलरस पर हमला करने का फैसला करता है लेकिन जानवर द्वारा उसे आसानी से नीचे गिरा दिया जाता है जो स्काइलर के पेट में अपने नुकीले दांतों से वार करता है। इन जानवरों को देखते हुए करेन को पता चलता है कि वे देख नहीं सकते हैं, इसलिए वह सभी को चुप रहने का आदेश देती है और ज़ॉम्बी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने सेल फोन की आवाज का इस्तेमाल करती है। कुछ मिनट बाद बचे हुए लोग आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता खोजने में कामयाब हो गए लेकिन दरवाजा बंद था और वे बाहर नहीं जा सकते थे। तभी मिरांडा को क्लू से कॉल आता है और महिला बताती है कि वह एक्वेरियम के नियंत्रण प्रणाली में सुरक्षा कैमरे को ठीक करने में कामयाब रही है। हालांकि बुरी खबर यह है कि पूरी इमारत में बिजली नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक गेट को अनलॉक करने की कोई शक्ति नहीं है। इसीलिए मिरांडा और उसकी टीम का अगला पड़ाव शार्क टैंक है क्योंकि इंजन रूम पास में ही है। जब टीम गलियारों में पहुंचती है तो वे दो शार्क को रास्ता रोकते हुए पाते हैं। हालांकि जानवर हिल नहीं रहे हैं। करेन का कहना है कि वे जीवित हैं, इसलिए मिरांडा उनके पास से गुजरते समय बहुत सावधानी बरतती है ताकि उनका ध्यान आकर्षित न हो जाए और पार करने में भी सफल हो जाती है। लेकिन जब बेथ की बारी आती है तो महिला डर से स्तब्ध हो जाती है, इसलिए डैनियल को अंततः उसकी मदद करनी पड़ती है। करेन अपनी टीम से मिलने जाती है लेकिन जब वह दूसरी शार्क के पास से गुजर रही होती है तो उसे पैर पर काट लिया जाता है और सभी लोग एक साथ मिलकर उसे मुक्त करने में मदद करते हैं। उसने जानवर पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया। डैनियल ने समूह को भागने का आदेश दिया और बेथ का समर्थन किया क्योंकि महिला को चलने में कठिनाई हो
रही थी, जबकि वह सुरक्षा कैमरों के माध्यम से अपने दोस्तों को देख रही थी। सुराग ऑक्टोपस द्वारा आश्चर्यचकित हो जाता है, जो छत के माध्यम से चुपके से ऊपर आता है, और दूसरी ओर करेन के पैर पर घाव को सील किया जाता है। तभी मिरांडा को पता चलता है कि बेथ की भी तबीयत ठीक नहीं है और पता चलता है उसे फीवर है। जब वह अपना ब्लाउज उठाती है, तब बेथ ने खुलासा किया कि उसके पेट में एक ज़ॉम्बी स्टारफिश फंसी हुई है और करेन उस स्टारफिश को निकालने के लिए दौड़ती है। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान बेथ मर जाती है और कुछ मिनट बाद ब्लैकबर्न को अपने सचिव की तरह ही भाग्य का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस पर ऑक्टोपस द्वारा हमला किया जाता है। जब वे इंजन रूम में पहुंचते हैं तो तीनों को पता चलता है कि यह जगह पूरी तरह से पानी से भर गई है और मिरांडा को वहां पहुंचने के लिए पाइप से लटकना पड़ता है। तभी अचानक ऑक्टोपस पानी से बाहर आता है और मिरांडा तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन सुराग उसका बचाव करती दिखाई देती है और कुल्हाड़ी से जानवर को मारने की कोशिश करते समय वह टैंक में गिर जाती है। इस बिंदु पर मिरांडा को पता चलता है कि उसके पास अपने मिशन को जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और दूसरी तरफ पहुंचने पर वह सावधानी से चलती है ताकि मशीनों के बीच छिपे कुछ ज़ॉम्बी द्वारा हमला न किया जा सके। जब वह जनरेटर के पास पहुंचती है तो महिला बटन दबाती है और इंस्टॉलेशन को फिर से सक्रिय करने में कामयाब हो जाती है, जिससे सभी दरवाजे अनलॉक हो जाते हैं। तभी ऑक्टोपस को अपनी ओर आते देख मिरांडा इससे छुटकारा पाने की योजना के बारे में सोचना शुरू कर देती है और उस समय उसके सामने एक बिजली की केबल दिखाई देती है। वह इसे नीचे खींचने में कामयाब हो जाती है और मोलस को मार देती है। इस लड़ाई को जीतने के बाद तीनों बाहर निकलते हैं और फायरमैन से मिलते हैं, जिन्होंने करेन को एम्बुलेंस में चढ़ाने में मदद की। जबकि मिरांडा डैनियल के साथ अकेली थे, मिरांडा उसका सामना करती है और उसे जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सच्चाई बताने का आदेश देती है। उसके बाद वह बताता है कि ब्लैकबर्न ने उसे एक्वेरियम में तोड़-फोड़ करने के लिए काम पर रखा था, क्योंकि वह एक्वेरियम को बेचने की योजना बना रहा था। जब वह यह सुनती है तो वैज्ञानिक अपने अनगिनत सहयोगियों और जानवरों को खोने से गुस्से में है। डैनियल के खिलाफ आरोप लगाने के लिए पुलिस स्टेशन जाने से पहले मिरांडा उस पर एक मुक्का से हमला करती है और इस तथ्य पर अफसोस जताती है कि जिस काम के लिए उसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समर्पित किया था वह एक पल में नष्ट हो गया है। इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।